अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसे रास पूर्णिमा या कौमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन कोजागरी व्रत भी रखा जाता है, इसीलिए ये दिन हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन रात के समय खीर बनाकर उसे खुले आसमान के नीचे रखा जाता है और फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। पर आखिर क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? किस समय खीर पर चांद की किरणें पड़ना सबसे शुभ माना जाता है? चलिए इस वीडियो में शरद पूर्णिमा से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानते हैं। पूरी जानकारी के लिए लोकल 18 ने काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय से खास बातचीत की है। देखिए, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, कोजागरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन ऋतुओं का मूलतः जाड़े का प्रारंभ होता है, ऋतु परिवर्तन। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे खीर क्यों रखनी चाहिए। इसके पीछे क्या वजह है? दरअसल ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत की बारिश होती है। इस दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर के अमृत की वर्षा करते हैं। तो इस दिन मध्य रात्रि में दूध और चावल का खीर बना करके रख दिया जाता है खुले आसमान में, ताकि उसमें अमृत की वर्षा हो सके। इसलिए इस दिन खीर बनाकर उसे खुले आसमान के नीचे रखने का विधान है। अब ये जान लेते हैं कि खुले आसमान के नीचे खीर रखने का सही समय क्या है, यानी कि रात को किस समय खीर पर चंद्रमा की किरणें पड़ना सबसे शुभ माना जाएगा। तो इसी कड़ी में ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय बताते हैं कि 16 अक्टूबर की रात 11:20 से 12:45 तक का समय सबसे श्रेष्ठ है। हालांकि आप 9 बजे के बाद भी खीर को चांदनी में रख सकते हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर चांदनी रात में बाहर रखी खीर को ग्रहण करने से क्या फायदा मिलता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जब रात को इस खीर पर चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो खीर पर अमृत की बारिश होती है और इसे प्रसाद माना जाता है और सभी लोगों को इसे ग्रहण करना चाहिए। इस खीर का सेवन करने से शरीर को सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा से जुड़ी समस्याएं हैं तो इससे सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। और उसको ग्रहण करने से हमारे जो भी रोग हैं, कष्ट हैं, व्याधियां हैं, वह नष्ट हो जाती है। इसलिए उस दिन खुले आकाश में खीर रखने की परंपरा। जाते जाते हम आपको शरद पूर्णिमा के बारे में कुछ खास जानकारी भी बता देते हैं, जैसे कि इस दिन का भगवान श्री कृष्ण से क्या कनेक्शन है। वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कहा जाता है, पर आखिर क्यों? चलिए अब ये जानते हैं। तो दरअसल पुराणों के अनुसार इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास लीला की थी, इसलिए इसे रास पूर्णिमा कहा जाता है। महारास लीला का हिस्सा बनने के लिए इस दिन स्वयं महादेव भी धरती पर आए थे। अच्छा, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास की भी रचना, इसी दिन महारास रचा। गोपियों के साथ भगवान ने महारास की रचना, इसलिए इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं, कौमुदी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसको कई नामों से जाना जाता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल 18।